अब आपके सामने होंगे मोहम्मद बिलाल, ये एक तकरीर पेश करेंगे जिसका उन्वान है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन के हुकूक के उन्वान पर तकरीर करने के लिए मोहम्मद बिलाल। इन बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर के मुआविया ने 100 रुपए के इनाम से नवाजा है। इसी तरीके से शहाबुद्दीन ने 200 रुपए के इनाम से इन बच्चियों को नवाजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया में अदीम तरीन दौलत है। जिस तरह आंखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कदर लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा जानता है, इसी तरह वालिदैन की कदर कीमत उन्हीं को मालूम है जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए जबकि उन्हें सारे सख्त जरूरत थी। आइए आज हम सब उस नेमत उज़्मा और दौलत गिरा माया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें ताकि हम भी अपने वालिदैन की कदर कीमत समझ कर उनके खिदमत कर सके। हजरात, अगरचे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, मगर सब जानते हैं कि दुनिया में आने का दरिया हमारे वालिदैन है। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए और अपनी इबादत का हुक्म दिया, वही वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, बेहतरीन बर्ताव और मोहब्बत शफ़क़त का मुआमला करने का भी हुक्म दिया। इरशाद रब्बानी है, और तुम अपने माँ बाप को न झिड़को और उनसे उफ़्त तक न कहो और उनके लिए तुम उफ़्त तक न कहो और उनके साथ नर्म गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी दलील ख़ार हो, फिर दलील ख़ार हो, फिर दलील ख़ार हो, यानी इलाका बर्बाद हो। आपसे पूछा गया कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया वो शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्ताक ना बना ले। मोहतरम बुजुर्गों, बुखारी शरीफ में कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती? काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला सुम्मा उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला सुम्मा उम्मुका, काला सुम्मा मन। यानी मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप। एक हदीस में फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में सबसे बेहतरीन दरवाजा है। तुम चाहो तो बाप की नाफरमानी करके उसे ज़ाय कर दो या उसका दिल कूच करके उसकी हिफाजत करो। एक हदीस में फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में सबसे बेहतरीन दरवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ कदमों के नीचे है। दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो उनकी खिदमत करके अपनी दुनिया व आखिरत को पुरसुकून बना रहे हैं, और बड़े बदनसीब है वो लोग जो उनकी नाफरमान करके अपनी दुनिया व आखिरत को जहन्नम बना रहे हैं। याद रखिए, जो लोग अपने माँ बाप को सताते हैं वो भी एक दिन सताए जाएंगे। माँ बाप को सताना ऐसा गुनाह है कि जिसका अज़ाब दुनिया में बहुत जल्द मिलता है। अल्लाह ताला और आखिरत का अज़ाब अलग है। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जो बच्चियां नज़म पेश कर रही थी, जीशान भाई इंजीनियर सरसेना खालसा ने उनको 500 रुपये के इनाम से नवाजा है, और इसी तरीके से दानिश प्रधान साहब की तरफ से 200 रुपये का इनाम इनको है।